हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आज हमने स्टार्ट करना है अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है प्रॉपर्ली वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा होगा। वो बुक की वजह से इस तरह था, तो आपकी बुक्स पे तो आपको प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होगा। तो होप सो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन मेथड को स्टार्ट करना है। प्रिपरेशंस और रिएक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर एक्टिविटीज वो आपको पता है, आप थॉरोली खुद स्टडी करोगे। अच्छा, तो प्रिपरेशंस में अल्काइल हैलाइड्स हमें पता है कि व्हेन एवर वट एवर बी द अल्केन, कोई भी अल्केन हो उसके किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दें तो दैट इज नोन एज द अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में देखते हैं कि जो फर्स्ट सिंपल मेथड है इनकी प्रिपरेशन का वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। लाइक अल्केन्स की हेलोजिनेशन कर दो, वेरी सिंपल मेथड, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। वट एवर बी द अल्केन, आपने इसकी हेलोजिनेशन करनी है तो आपको हेलोजिनेशन के लिए आप हेलोजेंस रिक्वायर होंगी। आप क्लोरीन, आप ब्रोमीन, हेलोजेंस इसमें यूज कर सकते हैं। और क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल इस प्रोसेस को दोनों रिएजेंट्स को हीट करना है। हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और अल्केन की जब हेलोजिनेशन होगी तो हमारे पास सिंपल अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। हियर टू फर्दर एग्जांपल्स, यहाँ पे भी सिंपल जो है एक जनरल अल्केन को रिप्रेजेंट किया है। ये भी जनरल अल्केन को रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। और थोड़ा सा हीट है, मींस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये रिएक्शन होता है। मे बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स इसमें ऑपरेट है। ठीक है, और दिस इज अनदर एग्जांपल। यहाँ पे आपके पास जो है वो एक 5 कार्बन जो है अल्केन है और इसको हम टर्शरी पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, क्यों टर्शरी पेंटेन बोल देंगे इसमें, क्योंकि कार्बन हियर इज अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम्स, दिस इज द टर्शरी फंक्शनैलिटी। तो ओवरऑल 5 कार्बन हैं तो हम इसको बोलेंगे टर्शरी पेंटेन है ये। इसकी आप हेलोजिनेशन जो है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन करवा दोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपके पास कोई भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये कोई भी आप इसमें से कुछ भी रिप्लेस करोगे प्रोडक्ट आपके पास सेम आएगा। तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना देगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड जो है जनरली हम अल्केन्स और हैलोजेंस को लेके प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्काइल हैलाइड्स को अल्काइल हैलाइड से आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स भी बना सकते हो अगर आप साथ में सोडियम आयोडाइड यूज करो। तो यहाँ पे क्या है, अल्काइल क्लोराइड है, तो आयोडाइड इसको रिप्लेस करके आप अल्काइल आयोडाइड बना दोगे और सोडियम क्लोराइड का आपका सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गया। अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा सिंपल्स हैं। अभी तक हमने एल्डिहाइड्स को स्टडी किया है, कीटोन्स को स्टडी किया है, उसके बाद हमने थारोली अल्कोहल्स को स्टडी कर लिया है और अब हम अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस होल लेक्चर में मैं अल्काइल हैलाइड्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कवर करूंगी। ठीक है, अब सेकंड मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स। वेरी सिंपल। आपको अगर मेथड्स याद है कि ये 3 मेथड्स हैं या ये 4 मेथड हैं तो आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए जितना हमने इसके बेसिक को थारोली स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अल्कीन है, तो आपको पता है कि व्हेन एवर वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो जो इन दोनों कार्बन के सेंटर में है। जब आप ब्रेक कर दोगे तो आपको इस कार्बन को भी और इस कार्बन को, दोनों कार्बन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर एग्जांपल HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन हैलाइड कुछ भी होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया लाइक HCl, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया HBr, आप एडिशन करवा दो तो एक कार्बन को आप हाइड्रोजन दे दो, दूसरे कार्बन को आप हैलाइड दे दो। तो दिस इज अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, अल्काइल हैलाइड्स ही होगा। थर्ड है कि हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स को। इसका मतलब दिस इज समहाउ जस्ट लाइक अ रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। अल्कोहल्स में होता है कि अल्काइल अल्केन के हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके OH ग्रुप लगा देते हो। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स में अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
अल्का हालाइड ग्रुप को ऐड करना होता है। अब ये आपके पास अल्कोहल है, तो हमें खुद ही पता होना चाहिए कि इसका रिएक्शन भी हम हाइड्रोजन हालाइड से करेंगे। हाइड्रोजन हालाइड से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होगी। कैसे होगी कि यहाँ से हालाइड जो है उस कार्बन पे अटैच करेगा। ये तो एक बहुत जनरल सा मैकेनिज्म है, ये तो जनरल सा रिएक्शन है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ भी क्लियर हो जाएगा। हालाइड जो है उस कार्बन के साथ उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे ये OH अटैच है, ठीक है। और OH जो है पहले OH2 की फॉर्म में होगा, मींस पहले प्रोटोनेट होगा, OH से OH2 होगा, तो ये हर यहाँ से इजीली रिमूव होगा। पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट करने के बाद हालाइड उसी कार्बन पे अटैक करेगा और जो OH है वो OH2 की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो सकता है। और यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मेंशन है कि फॉर एग्जांपल बेंजाइल अल्कोहल्स आर मोर एक्टिव टूवर्ड्स दिस रिप्लेसमेंट, मीन्स के आपके पास अल्कोहल हो और वो बेंजाइल हो तो जल्दी रिएक्शन देगा एज कम्पेयर टू टर्शरी। टर्शरी ज्यादा जल्दी रिएक्शन देगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। तो this was the third method for the preparation of the alkyl halide, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैकेनिज्म जो बताया है, ये वही मैकेनिज्म डिस्कस किया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्कोहल में जहाँ पे OH है उसको प्रोटोनेट करना है, ठीक है। वो प्रोटोनेट हो गया, अब ये OH2 हो गया। अब सिंपली जो हलाइड होगा, हाइड्रोजन हलाइड होगा, उसमें से ये ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर थे, इसने इस लोन पेयर पे अटैक करके इस प्रोटॉन को अपने ऊपर अपने साथ अटैच करा लिया, दैट्स व्हाई ये H2 हो गया। हलाइड आपका सिंपल हो गया। ये हलाइड जो है अब इसी कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ से OH2 रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे OH2 इन्होंने रिप्लेस किया है, वो वाटर की फॉर्म में रिप्लेस हो गया, इस कार्बन के पास ही चार्ज आ गया और अब इस हलाइड को आराम से यहाँ पे अटैच करवा दिया, ठीक है। ये दिस इज द मैकेनिज्म फॉर टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स भी मैकेनिज्म देते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में प्रोटोनेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनेट हुआ इस तरह, फिर हलाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से OH2 रिप्लेस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। ठीक है, कंडीशंस डिपेंड करती है। सम टाइम अल्कोहल जो आपने चूज किया उस पर भी डिपेंड करता है, और सम टाइम जो आप हाइड्रोजन हालाइड यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, मींस अल्कोहल पे भी डिपेंड करता है। तो आपने पहले भी देखा कि बेंजाइल अल्कोहल है वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू टर्शियल अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल ज्यादा जल्दी रिएक्शन देंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। इस तरह हाइड्रोजन हालाइड की रिएक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, जो हालाइड ज्यादा जो है रिएक्टिव होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन देगा। तो ये रिएक्शन जो है वो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हुआ है। ये मैं आपसे क्विज भी पूछूंगी, दिस इज वेरी सिंपल बट दिस विल बी योर टास्क। ये आपका टास्क है कि आप मुझे बताओ कि जिंक क्लोराइड का यहाँ पे क्या एक्शन है, जिंक क्लोराइड का यहाँ पे क्या एक्शन है, ठीक है। ये पहले आप मुझे क्लियर करो। एक मिनट। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्शरी, जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं दे एक्चुअली दे आर मच रिएक्टिव, तो इजीली वो रिएक्शन दे देते हैं जस्ट हाइड्रोजन हालाइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। बट अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल्स की, तो प्राइमरी अल्कोहल्स लाइक इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इसकी वजह से यहाँ पे जो एक मैकेनिज्म शो किया गया है वो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए शो किया है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर्ड जिंक क्लोराइड। तो वो पहले जिंक क्लोराइड के साथ अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है ये पेलोड पे रिलेट करके जिंक के साथ जो है पहले बॉन्ड बना लेगा, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिंक के यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आप अल्काइल ग्रुप को रिमूव कर दोगे एज अ अल्काइल ग्रुप को एज अ रिमूव कर दोगे एज अ कार्बोकैटाइन, ठीक है। और ऑक्सीजन को इसकी लोन पे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो अल्काइल कार्बोकैटाइन होगा ये HCl के साथ रिएक्ट करके जो है अल्काइल हलाइड बना देगा। सो दिस इज फॉर दोज अल्कोहल पहले जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे जो लेस रिएक्टिव होते हैं। टर्शियरी अल्कोहल को जिंक क्लोराइड की जरूरत
नहीं होते बिकॉज दे आर मच स्ट्रॉन्गर। और समटाइम यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है अगर उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सके तो वो रीअरेंज भी हो सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड मेथड from which we can prepare the alkyl halides from alcohol. तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फॉर टर्शियल अल्कोहल के टर्शियल अल्कोहल में समटाइम जो है वो अल्कीन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, बट जितना मैंने आपको करवाया है पेज नंबर 214 तक आपने उतना ही करना है। नेक्स्ट हम जो प्रिपरेशन मेथड कर रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जो अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है, फोर्थ मेथड ये है कि हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्ट में फिर कार्बोक्सिलेट एनाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी और ब्रोमीन उसका रिएक्शन करवा देंगे, तो सिंपली हम जो है अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो इसका मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनाइन और साथ में सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मींस के यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सिल्वर का बॉन्ड था वो इजीली ब्रेक हो सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में शो इसलिए क्या है। साथ में आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पहले एक जो है कम्प्लेक्स टाइप ऑफ बनेगा, दिस इज नोन एज हाइपोहलाइड। ठीक है, इसको हाइपोब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। बेसिकली जनरल यहाँ पे अगर एक्स होता तो मैं इसको हाइपोहलाइड बोल दी, लेकिन अब दिस इज नोन एज हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। ये ब्रोमाइड जो है सिल्वर से अटैक करके सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। इस हाइपोब्रोमाइड से फिर आप क्या करोगे, जो है रेडिकल की फॉर्म में इसकी ब्रेक डाउन करोगे, और ये रेडिकल की फॉर्म जो होगी ये फिर फर्दर रीअरेंजमेंट करेगी और री अरेंजमेंट करने के बाद आपके पास ये जो अल्काइल ग्रुप है वो एज अ फ्री रेडिकल आएगा। ये अल्काइल ग्रुप और नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे हाँ जी, तो यहाँ पे वो आपके ये जो आपने अल्काइल एज अ फ्री रेडिकल किया वो नेक्स्ट एक और हाइपो जो है ब्रोमाइड से रिजेक्ट करेगा। यहाँ से ब्रोमाइड एज अ फ्री रेडिकल रिमूव होगा और ये दोनों फ्री रेडिकल्स मिलके अल्काइल हैलाइड बना देंगे, मींस अल्काइल ब्रोमाइड। और ये जो है फिर आपके पास एज अ फ्री रेडिकल आ जाएगा, जिससे नेक्स्ट एक और फ्री रेडिकल रिमूव होगा और इस तरह फिर हमारे पास एक चेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट भी कर देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। आप इसको 3 स्टार्स भी लगा दो, मे बी पेपर में आपसे इसके अबाउट क्वेश्चनिंग भी हो जाए। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो हम इसको कहते हैं दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बट नाउ दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका हैलोजन से रिएक्ट करवाओ तब आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। मैकेनिज्म देखें तो वो क्या है, सबसे पहले वी कैन इजीली ब्रेक दिस बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमीन से आप रिएक्शन करवाओगे तो पहले सबसे पहले स्टेप में हाइपोब्रोमाइड बना। इस हाइपोब्रोमाइड से आप इसकी ब्रेकडाउन इजीली हो जाएगी। ऑक्सीजन और ब्रोमीन के जो दरमियान बॉन्ड है उसको आपने होमोलिटिकली ब्रेक करना है, हेटेरोलिटिकली ब्रेक नहीं हुआ। होमोलिटिकली ब्रेक हुआ मींस एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को, तो ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में ये हाइपोब्रोमाइड का सेकेंड फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, इसमें अब रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बन के जो सेंटर में बॉन्ड है ये भी होमोलिटिकली ब्रेकडाउन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये अल्काइल ग्रुप ले गया और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और साथ में ये अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप एक इस फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके सॉरी इस हाइपोब्रोमाइड से रिएक्ट करके अल्काइल ब्रोमाइड बना देगा, मींस अल्काइल हैलाइड बना देगा और आपके पास इस तरह का फ्री रेडिकल एक और आ जाएगा, जो फिर फर्दर ये रीअरेंजमेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और एक अल्काइल फ्री रेडिकल निकाल देगा। और इस तरह बार बार अल्काइल जो है फ्री रेडिकल हाइपोब्रोमाइड से रिएक्ट करता जाएगा
मीन्स हाइपोहलाइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्रोमाइड हो, यहाँ पे क्लोराइड भी हो सकता है, उसको मैं फिर हाइपोक्लोराइड बोलूँ। तो इस तरह ये चेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह भी हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज द हैलाइड एक्सचेंज। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से तो अल्काइल आयोडाइड बन गया, साथ में सोडियम हैलाइड बन गया एस्टोन की प्रेजेंस में। तो ये आपने पहले भी देखा है। तो दीज आर द वेरी सिंपल 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। हैलाइड एक्सचेंज हो गया, अल्कोहल से प्रिपेयर कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर लिया, जो है उसके बाद हमने क्या किया था, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन की थी अल्कीन में, फोर्थ मेथड, और हेलोजनेशन ऑफ अल्केन से। दीज आर द 5 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही सिंपल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। देयर इज नथिंग नीड टू वरी अबाउट ऑल अबाउट दिस। तो आपको ये पता होना चाहिए अल्काइल हैलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपका अपना टास्क है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिएक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी हाथ नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे इसके रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन, तो हम अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। इसमें 4 to 5 इसके रिएक्शंस हैं। बहुत ज्यादा जो है वो भी इतना डीप एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन है इसका अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। दिस इज द अल्काइल हैलाइड बेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हो, इस तरह अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन आप बेस के साथ करवा के अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड जो एनाइन है, हाइड्रोक्साइड एनाइन, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हेलोजन इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा दूं अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, अल्कोहल से भी आपने प्रिपेयर किया था। हाँ, यहाँ से आपने अल्कोहल्स को प्रिपेयर, अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया था। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। जब आपने इसको प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल से, तो आपने क्या किया था, पहले जो OH है जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको प्रोटोनेट करवाया था। जब उसको प्रोटोनेट करवाया था तब वो रिमूव हुआ था, ठीक है। आप सिंपल OH को यहाँ पे OH नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैं इस पे कोई आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कार्बन OH जो बॉन्ड था, कार्बन के साथ जो OH था, पहले आपने उसको प्रोटोनेट किया, प्रोटोनेट करके वो OH2 की फॉर्म हुआ। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इजीली वो ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने लोन पेयर वापस ले लेगा और H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन बनेगी, फिर आप इसका हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस में इसको बहुत सिंपल है कि बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड का, तो सिंपली ये बेस जो है वो OH नेगेटिव की फॉर्म में इस कार्बन पे अटैक करेगी जिसके साथ ये हेलोजन अटैच है और यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाएगी। तो आप अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड है इल्यूमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इल्यूमिनेशन रिएक्शन क्या, कि आप अल्कीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हो। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो इल्यूमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। तो आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का में कन्वर्ट होना, इट इज नोन एज एडिशन, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन रिएक्शन। अब ये कार्बन और इस कार्बन से आप जो है Cl को रिमूव करोगे और इस कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, और इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, ये क्या हो जाएगा CH, ये CH हो गया। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये साथ में CH2, क्योंकि यहाँ से क्या रिमूव होगा, क्लोराइड। तो दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो दिस इज नोन एज इल्यूमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपने जो है यहाँ से HCl को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द बेस। सबसे पहले बेस जो है इस कार्बन का प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी, ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इन दोनों कार्बन के दरमियान बन जाएगा और यहाँ से हैलाइड रिमूव हो जाएगा। इस तरह आपके पास वाटर और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा साथ में। तो सेकंड बहुत सिंपल है। फर्स्ट
कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करता है। मींस आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना मींस कि आपने फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास नहीं लेनी आपकी तो मैं किसी टीचर को कहती हूँ काइंडली प्लीज मेरी सब्स्टिट्यूशन आप कर दें, मींस मेरी जगह आप क्लास ले लें। सिंपली यहाँ पे आपने हाइड्रोक्साइड आयन एज अ बेस जो है इसकी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करवा दिया और क्लोराइड को यहाँ से निकाल दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और ये इल्यूमिनेशन मींस सिंगल बॉन्ड को आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अल्काइल हैलाइड जो है वो रिडक्शन भी करते हैं, मींस ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है, जिंक। जिंक जो है मेटल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, ठीक है। हम पहले सारा मैकेनिज्म देखते हैं फिर मैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, तो मेटल्स आर मोस्टली क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Zn जो है वो Zn+2 की फॉर्म में यूजली एग्जिस्ट करता है, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही तो एक इलेक्ट्रॉन आप इस अल्काइल हैलाइड में ऐड कर दें मींस अल्काइल पे, तो ये आर फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से हैलाइड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हैलाइड यहाँ से इजीली रिमूव हो गया। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है आपने उसको फिर इस अल्काइल को दे दिया तो ये अब आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वहां पे जो चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हुई है ये बिल्कुल वही है, इसलिए मैं बहुत जल्दी से इन सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिंक जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करती है, ठीक है। तो जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है, Zn2+2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव +2 का चार्ज आ गया। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल हैलाइड में से अल्काइल ग्रुप को दोगे, यहाँ से हैलाइड जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में ही रिमूव होगा, मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलाइड में ले लिए तो ये आर फ्री रेडिकल बन गया। फर्दर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था फिर इस फ्री रेडिकल ने लिया, अब इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले जब ये फ्री रेडिकल था तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं था, कीप इन योर माइंड। फिर ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करके क्या कर देगा, अल्केन बना देगा और हैलाइड को रिमूव करवा देगा। वो जो हैलाइड रिमूव हुआ है वो हैलाइड जिंक के साथ मिलकर जिंक हैलाइड बना देंगे, ZnH2 2 हैलाइड आयन इसके साथ रिएक्ट करके जिंक हैलाइड बना देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं सब्स्टिट्यूशंस भी करते हैं, इल्यूमिनेशन भी करते हैं और रिडक्शन रिएक्शंस भी फॉर्म कर सकते हैं, मींस रिड्यूस भी हो सकते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड से अल्केन बन गया है, इसका मतलब दिस इज नोन एज द रिडक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, ठीक है। हाँ, तो ये अल्काइल हैलाइड प्लस जिंक प्लस हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से आपके पास जिंक हैलाइड बन जाएगा और साथ में अल्केन्स बन जाएगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ। यहाँ पर जैसे आपने जिंक और साथ में एसिड हैलाइड यूज किया है, एच मींस हाइड्रोजन हैलाइड यूज किया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम हैलाइड को भी सॉरी सोडियम बोरोहाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मींस वहां पे तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन को एच नेगेटिव की फॉर्म भी यहाँ पर अटैच रहेगा, हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मींस आप रिडक्शन के लिए ये एजेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद मेटल्स, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो मेटल्स के साथ भी रिएक्शन देते हैं। अल्काइल लिथियम बन जाएगा, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, दिस इज द सिंथेसिस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। मींस मेटल्स के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड से क्या बन जाएगा, अल्काइल मेटल बॉन्ड बन जाएगा, लाइक अल्काइल लिथियम
और अगर अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन करे तो अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, दिस इज नोन एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये फोर्थ इनका रिएक्शन हो गया। फिफ्थ इनका रिएक्शन ये है वर्ड्स रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सोडियम के साथ रिएक्शन करके पहले अल्काइल सोडियम बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और फिर एक और अल्काइल हैलाइड सेलेक्ट करके फिर अल्केन बना देगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसलिए मैं इनको इन पे इतना, ये आप खुद इजीली कर सकते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन है फ्राइडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, तो वो भी आपको अच्छी तरह पता है। मीन अल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है बेंजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, तो आपके पास अल्काइल बेंजीन बॉन्ड बन जाता है अलॉन्ग विद HCl। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हैं अल्काइल हैलाइड की। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पासिव चार्ज, नो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आपको पता है सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये पासिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगी, सेकेंडरी कार्बन कैटायन बन गया। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जब, तो क्लोराइड इस पे दोबारा अटैक करके ये फिर अल्काइल हैलाइड बना देगा, दिस इज द प्रोपाइल क्लोराइड, बट दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो इसकी आपने खुद करनी है और मैं आपसे क्लास में पूछूंगी कि ये कैसी रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, दिस इज टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड था। ठीक है, और ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट सॉरी, ये इस कार्बन के साथ जो ये फंक्शनैलिटी अटैच है और ये कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, और यहाँ से अब ये जो है ये सेकेंडरी हैलाइड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये कैसे हुआ होगा, सेम यही मैकेनिज्म फॉलो किया होगा। तो दीज आर द वेरी सिंपल रिएक्शंस फॉर द अल्काइल हैलाइड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक्टिविटी आप खुद करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ तक हमने अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी करना था। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो वो मैंने थोड़ा सा स्किप करना है कि हमने सिर्फ उसके प्रिपरेशन मेथड्स को करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमने रिएक्शन जो है वो डिस्कस नहीं करने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड से अगर हम स्टार्ट करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जी मीन COOH जो फंक्शनैलिटी होती है उसको हम कार्बोक्साइल फंक्शनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे, जो हमने सिर्फ प्रिपरेशन ही डिस्कस करनी है। तो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। प्रिपरेशंस में हम प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की हम प्रिपरेशन है, सबसे पहले हम अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जो अल्कीन फंक्शनैलिटी है मींस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम ब्रेक करते हैं। मींस हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से यूज हो सकते हैं, इसमें KMnO4 मैंने नेक्स्ट पेज में लिख भी दिया होगा, आपकी बुक में शायद ये वाजे हो। KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट हम यूज करते हैं। ये एजेंट हमेशा हम बेस के साथ यूज करते हैं। OH नेगेटिव का मतलब है कि बेसिक रिएक्शन है, और इस डेल्टा का मतलब है कि वी हैव टू प्रोवाइड द हीट, कि हीट भी हमें इस रिएक्शन में प्रोवाइड करनी पड़ती है, बेस ऐड करनी पड़ती है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और साथ में हमें इसमें थोड़ा सा एसिड भी ऐड करना पड़ता है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा क्या करना है आपने, सिंपल इतना याद रखना है कि वो जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये कार्बन जो भी है इसको भी आपने कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर दिया, मींस ये कार्बन है तो इसके साथ आपने डबल बॉन्ड O और साथ में सिंगल बॉन्ड OH अटैच कर देना है। इस हाइड्रोजन को आपने OH कर देना है और यहाँ डबल बॉन्ड O भी बना देना है। सेम यहाँ से जो ब्रेकेज हुई है इसके साथ इस R, ये दिस इज R डैश, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, आपने इस कार्बन को भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मस्ट हो। अगर यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होगा तो फिर ये ऑक्सीडेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द अल्काइन। अल्काइन की भी आप ब्रेक डाउन करके
इन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे और इसको इस कार्बन को भी कार्बोक्साइल में कन्वर्ट कर दोगे और इस कार्बन को भी कार्बोक्साइल में कन्वर्ट कर दोगे. दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स from the oxidation of unsaturated hydrocarbons like from alkenes. Unsaturated hydrocarbons alkenes को ही तो कहते हैं, alkenes और alkynes को. तो ये पहला मेथड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन का. सेकेंड मेथड है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. मींस अल्काइल बेंजीन हो, बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो आप इसको भी ऑक्सीडाइज करो. तो क्या होगा कि बेंजीन के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप है, चाहे वो मिथाइल है, चाहे वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रोपाइल ग्रुप है, आप उसको ऑक्सीडाइज कर लो. उसके लिए भी आप KMnO4 यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड, कोई भी आप एजेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो. अगर आप KMnO4 यूज करोगे तो आपको साथ में OH नेगेटिव बेस यूज करनी पड़ेगी, रिएक्शन को हीट देना पड़ेगा और साथ में बाद में एसिड भी ऐड करना पड़ेगा. करना क्या है कि अल्काइल बेंजीन है ना, तो जो भी अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, उसको आप कार्बोक्सिलिक बना दो. यहाँ पे आपने प्रोपाइल बेंजीन यूज किया तो इस प्रोपाइल को आप क्या बना दोगे, कार्बोक्सिलिक. यही एजेंट्स आप यूज कर सकते हो. सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए. ये है आपके पास आर्थो टॉलुइन इसको बोल सकते हैं, या आर्थोजाइलिन इसको बोल सकते हैं. तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स किस में चले कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो आप अगर आप KMnO4 नहीं यूज कर सकते, K2Cr2O4 नहीं यूज कर सकते, तो आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को V2O5 की प्रेजेंस में लाइक एज अ कैटलिस्ट यूज करके आप इन एजेंट्स को यूज करके भी इनकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर सकते हो. तो दिस इज द सेकेंड मेथड. थर्ड मेथड आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स. अच्छा, तो ये तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको तो बड़ी दफा डिस्कस कर लिया कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड फर्दर से क्या फौरन से किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने बड़ी दफा बताए हैं. KMnO4 हमेशा बेस यूज करता है, बेस के साथ रिएक्शन होता है, साथ में हीट करना पड़ता है, थोड़ा एसिड भी अटैच करना पड़ता है. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप अल्कोहल मेंशन करो जनरल, दैट शुड बी अ प्राइम. मींस जिस कार्बन के साथ OH है वो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो और दो उसके साथ हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो पहले वो एल्डिहाइड में जाता है, और एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड फौरन से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप एल्डिहाइड को लेके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो. लेकिन एल्डिहाइड आपको इतना यूजुअली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि जब अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो एल्डिहाइड में जाएगा तो वो एट वंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते. मींस अगर हम आइसोलेट करना चाहें कि हमने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना लिया, इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एल्डिहाइड बनने के फौरन बाद ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो. अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आपको बड़े माइल्ड से एजेंट यूज करके आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड बेसिकली फॉर द फ्यूरॉन कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस की. अगर आपने फ्यूरॉन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप फ्यूरॉन एल्डिहाइड यूज करो. एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फर्फुरल है, मींस फ्यूरॉन एल्डिहाइड जो है वो फ्यूरॉन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द थर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. What is the fourth method? Means मिथाइल कीटोन्स की भी आप ऑक्सीडेशन करो तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं. दिस इज कीटोन. मींस ये कार्बोनाइल है, इसके इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है और इस साइड पे इसके पास एरोमेटिक ग्रुप है. मींस दोनों कार्बन है, तो इसका मतलब ये कीटोन है. इसको बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करो तो ये क्या है, फौरन से जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. इसके मैकेनिज्म की जाने की जरूरत नहीं है. वैसे सिंपल इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये कार्बन है, इसके साथ तीनों हाइड्रोजन है. पहले वन बाय वन ये हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे, इसको इन तीनों हाइड्रोजन को आप 3 ब्रोमाइड से रिप्लेस कर दोगे. फिर इजीली से ये जो कार्बन के साथ जो 3 ब्रोमाइड्स अटैच होंगे वो यहाँ से ब्रेक डाउन कर दोगे और यहाँ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा. तो आप इजीली कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा फर्दर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू. बट ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन ही याद रखनी है.
हाँ जी, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस करने के बाद ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस आपने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा कि अल्काइल हैलाइड को जब आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करोगे मींस अल्कली मेटल से, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जब आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो ये आपके पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसकी आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास एसिड बन जाएगा। दिस इज द फिफ्थ मेथड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को हम नाइट्राइल बोलते हैं, और अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो है वो अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो उसको हम बेसिकली नाइट्राइल बोलते हैं। इसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है। हाइड्रोलाइसिस आप ये बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है। फर्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सॉरी, मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म्स के बाद हाइड्रोलाइसिस करनी है हमने किसकी, नाइट्राइल्स की। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्राइल है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अच्छा, एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है, बेस भी। और मैंने आपको बताया है कि एसिड कैटालाइज्ड मींस प्रोटोनेट करना है। तो आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन प्रोटोनेट होगा, नाइट्रोजन ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटोनेट हो गया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि इसको अपने लोन पे वापस लेना है, तो चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। ठीक है, फिर आप वाटर का अटैक करोगे इस कार्बन के ऊपर, वाटर अपने लोन पे इसको डोनेट करेगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपना एक प्रोटॉन लूज करेगा और अपने लोन पे वापस ले जाएगा, तो आपके पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा। फर्दर आपने क्या करना है, फर्दर प्रोटोनेट करना है, तो नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा NH2। बेसिकली आपने इसको यहाँ से ब्रेक करना है, और आपने ब्रेक करना है इसको NH3 की फॉर्म में। तो आपने इसको दोबारा से प्रोटोनेट किया, ये NH2 हो गया, इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इससे फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा सेम यही स्टेप दोबारा से फॉलो होगा। मैं इसको रिपीट करती हूँ, नाइट्राइल प्रोटोनेट किया, नाइट्रोजन को प्रोटोनेट किया, इसने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था इसको ब्रेक करके अपना लोन पे वापस ले लिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर ने कार्बन पे अटैक करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया इस, और एक प्रोटॉन को लूज कर दिया। अब ये कंडीशन आ गई, अब फिर आपने क्या करना है, नाइट्रोजन ने फिर अपने आप को प्रोटोनेट किया, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया हुआ था, उसने फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन इसके साथ ऑलरेडी अब अटैच है, तो ये अपने लोन पे डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लेके प्रोटॉन को लूज कर देगा, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। थर्ड टाइम आप प्रोटोनेट करोगे तो अब ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। जब ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे वाटर ने फिर अटैक करना है। सिंपल मैकेनिज्म है, वाटर फिर अपना ऊपर जब वाटर में जब अटैक हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने प्रोटॉन लूज किया, वही प्रोटॉन इसने पकड़ लेना है। ठीक है, वो जब इसने पकड़ लिया ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये यहाँ से थर्ड बॉन्ड में इस तरह ब्रेक कर देगा, थोड़ी देर के लिए इसको सपोर्ट कर देगा और प्रोटॉन लूज करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा। दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, और बेस में क्या है, बेस बेस अटैक करती है। ठीक है, एसिड कैटालाइज में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू प्रोटॉन पे अटैक करेगा, बेस में बेस ने अटैक करना है ऑब्वियसली कार्बन पे। इस कार्बन पे जब वो अटैक करेगी तो कार्बन यहाँ जो है कार्बन पे अटैक करेगी तो कार्बन जो है के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज जो है वाटर पे अटैक करके वाटर से एक प्रोटॉन रिसीव करके NH की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने प्रोटोनेट करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले ऑक्सीजन अपने लोन पे लेके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। जब इसने डबल बॉन्ड बना लिए तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर अगेन नेगेटिव चार्ज जाएगा और वही ये प्रोटॉन रिसीव कर लेगा। मींस प्रोटॉन आपने पहले निकाला और फिर रिसीव भी कर लिया, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। फिर बेस ने अटैक किया, ये O नेगेटिव हुआ, ये O नेगेटिव होने के बाद आपने फिर प्रोटोनेट किया।
ठीक है। प्रोटोनेट जब बेस ने अटैक किया तो ये बेस अटैक करेगी तो ऑब्वियसली ये डबल बॉन्ड O था, ये O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये O नेगेटिव दोबारा से डबल बॉन्ड आएगा और NH2 को यहाँ से रिमूव कर देगा इजिली NH3 की फॉर्म में, और आपके पास एक और कार्बोक्सिलेट एनाइन आ जाएगी जो कि बाद में प्रोटोनेट होके एसिड फॉर्मेशन हो सकती है। दिस इज द वेरी दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्राइल से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको भी आपने 3 स्टार्स लगाने हैं। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी एसिडिटी जो कि आपने खुद करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने सिर्फ इतनी ही क्लासेस डिस्कस करनी थी जिसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हमने डिस्कस नहीं करनी। तो इस लेक्चर में इतनी काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ओके जी, क्लास अल्लाह हाफिज।